हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज आज आपको पढ़ाते हैं या समझाते हैं क्या पेरियार के विचार। तो ई.वी. रामास्वामी नायकर की हस्ती एक ऐसी हस्ती है जिसने पाखंडवाद का, ब्राह्मणवाद का सबका अंत कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरियार के विचार क्या थे। तो पेरियार का पहला विचार था, नास्तिकता मनुष्य के लिए कोई सरल स्थिति नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। इसमें पेरियार ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है तर्क और बुद्धि पे दिया है, यानी कि तर्क करने की क्षमता होगी वही नास्तिक हो सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं है दोस्तों। अगला है, आम धार्मिक व्यक्ति से किसी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। वह पानी में लंबे समय से पत्थर मार रहा है। यानी कि धार्मिक व्यक्तियों पर इन्होंने कमेंट किया है, पेरियार ने कहा है कि उनमें तर्कसंगत विचार नहीं होते। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा विचार, मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, सभी की तस्वीरों को जला दिया। मेरे ये सब करने के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो इसका मतलब है कि जनता जागृत हो रही है, उसे स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव हो रहा है। पॉइंट चौथा, शास्त्र और पुराण उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वे सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूँ। पांचवा विचार दोस्तों, ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है, जबकि वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है। अछूत कहकर तुम्हारी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। छठवां, सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो कि क्या अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है। सातवां पॉइंट दोस्तों, आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो। क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान किया। आठवां पॉइंट दोस्तों, ना कोई देवी है ना कोई देवता है, जिसने इनका आविष्कार किया है वह धूर्त है। धूर्त का मतलब होता है दोस्तों पागल। वह जो भगवान का प्रचार करता है एक बदमाश है। वह जो भगवान की पूजा करता है वह मूर्ख है। पॉइंट 9, देखिए दोस्तों, अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो ऐसे देवता को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि है तो उन्हें जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर या त्यौहार हैं तो इनका बहिष्कार कर दो। यदि हमारी राजनीति ऐसा करती है तो उसका खुले रूप में पर्दाफाश करो। 10वां विचार, द्रविड़ कड़गम आंदोलन का लक्ष्य है इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। यह आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। पॉइंट नंबर 11 दोस्तों, ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर और ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। पॉइंट नंबर 12, हमारा देश तभी आज़ाद समझा जाएगा जब ग्रामीण लोग देवी देवताओं, धर्म, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। पॉइंट नंबर 13 दोस्तों, विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, जबकि हम श्राद्धों में ब्राह्मणों के द्वारा परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है। पॉइंट नंबर 14 दोस्तों, ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो। एक देवता हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है तो दूसरा धनुष बाण। अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित हैं।
यह सब क्यों है? यह किसको मारने के लिए है? पॉइंट नंबर 15, उन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। उन पुराणों इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवी देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्ध गम्य है। 16वां पॉइंट दोस्तों, संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म और मतांतर कहीं भी नहीं है। यही नहीं, इतने धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए हैं। यह इसलिए कि निरक्षर यानी कि जो अनपढ़ हैं और गुलाम प्रवृत्ति के कारण भारतीयों का धार्मिक शोषण करना आसान है, यानी कि धर्म शोषण करवाता है दोस्तों। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोपकर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फांसा। अब हम इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो, यानी कि ह्यूमैनिटी पर ध्यान दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने पॉइंट नंबर 18 क्या है दोस्तों कि देख सकते हैं आप यहाँ कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन्होंने मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। पॉइंट नंबर 19 दोस्तों, सभी मानव एक हैं, हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए, हम किसी प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 20 एंड लास्ट दोस्तों, समय बदल रहा है, ब्राह्मणों को नीचे आना होगा, तभी वे आदर से रह पाएंगे, नहीं तो एक दिन उन्हें बलपूर्वक और देशाचार के अनुसार ठीक होना होगा। इसका मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए दोस्तों, एकता, समानता। धन्यवाद दोस्तों। पेरियार के ये विचार आपको जैसे भी लगे हों, लेकिन ये विचार मेरे नहीं है, इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए उत्तरदायी मैं नहीं, पेरियार है। धन्यवाद।